हेलो एवरीवन, वेलकम। मेरा नाम है कृतिका। मैं आज आपको हिमाचल प्रदेश का जो बजट है वो करवाने वाली हूँ। स्पेशली जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से स्टैट्स हैं, क्या नई स्कीम्स हैं और एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। तो ये वाला जो भी एनालिसिस है वो स्टूडेंट्स के लिए किया गया है। एक जो आम व्यक्ति है वो बजट को किसी और तरीके से देखता है, सरकारें कुछ और तरीके से देखती है। स्टूडेंट्स का जो है वो हम देखते हैं कि प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन तो बजट से आते ही आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे के साथ में मिक्स करके। और वही चीजें आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब जो बिल्कुल नई प्रेपरेशन में है उन्होंने समझना है कि वो पॉलिटी इकोनॉमी अलग से पढ़ेंगे, फिर ये अच्छे से होगा। लेकिन मैं आपको रेफरेंस देती जाऊंगी, क्योंकि अब जो स्टेट का बजट है वो कौन से आर्टिकल में आया, ये पॉलिटी का पार्ट आ जाएगा, फिर इसमें रेवेन्यू रिसीट होती है, कैपिटल रिसीट होती है, ये इकोनॉमी का पार्ट आ जाता है, फिर कुछ नई स्कीम्स हैं। तो हम हमेशा ही बजट को 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग होता है जिसमें स्टैट्स रहते हैं कि जो बजट है वो है आने वाले साल में खर्चा रहेगा, कहाँ पे करेंगे, कितना करेंगे, वो सारी चीजें स्टैट्स। और फिर आती है न्यू स्कीम्स जो किसी टारगेटेड ग्रुप के लिए चलाई जाती हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना अभी चलाई गई है, पहल स्कीम जो है वो गुज्जर्स के लिए, गद्दीस के लिए चलाई गई है। तो ये आपकी स्पेसिफिक आपके इनिशिएटिव्स रहते हैं। और फिर जो कि कितने का बजट था, क्या क्या था उसमें, वो सारी चीजों की हम लोग बात करेंगे। अब सबसे पहले तो डिफरेंस पता हो आपको, इकोनॉमिक सर्वे है और फिर जो हमारा ये बजट रहता है स्टेट का, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। जो बजट है वो बात करता है कि हमारे पास आने वाले साल में कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पे हम लोग उसको स्पेंड करेंगे। जो इकोनॉमिक सर्वे है ये पिछले साल का लेखा जोखा होता है कि इस साल में कौन सी स्कीम थी, इससे कितना क्या हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिला, वो सारी की सारी चीजें इसमें रहती हैं। अब यहाँ पर ये जो लेक्चर है इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगी। तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, बाकी के भी हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। जो भी हम लोग मटेरियल डालते हैं, स्टडी मटेरियल, उसको चेकआउट कर सकते हो। ये नंबर्स हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम एंड यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन। तो शुरुआत करते हैं जी। देखो, सबसे पहले जो बजट शब्द है ये बुकेट या बगेट जो बोलते हैं वहां से निकल कर आता है, जो कि एक फ्रेंच शब्द है, यानी कि सूटकेस। ये सूटकेस से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और फिर अब आप देखते हैं कि यूनियन बजट आता है तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बजट वो लेके ये जो डब्बा है अपना सूटकेस है इसको लेके आती हैं। इसको ऐसे जो हमारे सीएम है इन्होंने भी पेश किया। तो ऐसे करके ये बजट शब्द जो है वो एक फ्रेंच शब्द से निकल कर आता है। 2 तरीके के बजट रहते हैं। सेंटर का देखते हैं हम लोग, जो आता है आपका आर्टिकल 112 में, और जो इसका बजट है, स्टेट का बजट है, वो आर्टिकल 202 में आता है। कि देखो, पूरे साल में कभी भी टाइम नहीं है, कभी भी इसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे आपका जो स्टेटमेंट है वो आएगा कि अगले पूरे साल में रिसीट और एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ से आने वाला है, कितना हमारे ऊपर कर्जा है, वो सारी की सारी चीजों की बात की जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो यूनियन का है वो आता है 112 में, और जो स्टेट बजट है वो आर्टिकल 202 का यहाँ पर पार्ट है। जब देश आजाद हुआ तो उसका जो पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट था, वो उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे आर के शानमुखन चेट्टी, उन्होंने दिया था। और बहुत सी डेवलपमेंट वाली बातें इसमें की गई थी कि हमें इंपोर्ट्स के ऊपर जोर नहीं रखना है, बाकी चीजों के भी ऊपर ध्यान देना है। इसी का मेंशन इसमें किया गया। एक और फैक्ट है आपको याद रह लेने का। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस इनके बीच में हम लोग बात करेंगे, यूनियन और फिर आ जाता है आपका स्टेट का बजट। हल्का सा ये है सो दैट यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया। फिर हम लोग मेन अपने बजट पे आगे बढ़ने वाले हैं कि हिमाचल के बजट में क्या क्या चीजें। सबसे पहले देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ लिए, इसको प्रिपेयर करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहाँ पे जो स्टेट का फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो बनाता है इसको। ये लोकसभा में जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, और इधर ये विधानसभा में होता है। दोनों ही, जो सेंटर वाला है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ वो विधानसभा में जाता है। फिर आते हैं कि एक जो सरकार है वो कमाती कहाँ से। देखो, सेंटर जो है वो कमाती है इनकम टैक्स से, कॉर्पोरेट टैक्स से, जीएसटी लेते हैं, वो सारे के सारे सेंटर को गए। जो स्टेट है वो कमाता है स्टेट जीएसटी से, एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, मोटर व्हीकल टैक्स लगाते हैं, और जो सेंटर भी अपना कुछ एक पोर्शन निकाल के उस टैक्स में से देता है। तो ये इनके कमाने के तरीके रहते हैं। इनका जो अगेन स्पेंडिंग है वो भी डिफरेंट होता है। जो नेशनल है वो डिफेंस में, रेलवेज में, नेशनल हाईवेज में, इन सब में जाता है। और जो अपना वाला है स्टेट का वो एग्रीकल्चर है, एजुकेशन, प्राइमरी जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स रहते हैं वहां पे रहते हैं।
अब यहाँ पर जो बोरोइंग पावर्स है वो सेंटर के पास ऑब्वियसली ज्यादा होती हैं इन कंपैरिजन टू द स्टेट। तो यही सब यहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस। अब हम लोग शुरू करते हैं। देखो बजट अगर आपने स्पीच देखी हो तो हमारे सीएम आए और उन्होंने स्टार्टिंग के जो टाइम है 4-5 पेजेस हैं स्पीच के, वो बात करते हैं कि किस तरीके से हमें रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। सबसे पहला मेंशन किया गया कि जो रेवेन्यू डेवलपमेंट ग्रांट है जो हर साल दी जाती थी उसको 16th फाइनेंस कमीशन में डिसकंटिन्यू किया गया है। तो बोलते हमें करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ जो कि हर साल आती थी, इस बार नहीं आई है। फिर इसमें जो जीएसटी रैशनलाइजेशन है कि उसकी वजह से भी नुकसान हो रहा है, उन सब चीज़ों की बातें की गई कि हमारे पास बहुत सारे पहाड़ हैं, पानी है जिससे कि बिजली बनती है, उनका फायदा हिमाचल को कम होता है, इस चीज़ की बात की गई। देन फिर हम लोग देखते हैं कि बाकी चीज़ें आपकी धीरे धीरे करके आने लगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टोटल बजट आउटले था वो है 54,928, यानी कि 54,900 करोड़ का ये टोटल एक्सपेंडिचर अगले साल में हिमाचल प्रदेश में होगा, जिसका आकलन लगाया जा रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको बतानी है ये चीजें कि हर एक, जब हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं उसमें भी 3 डेटा सेट होते हैं, जो अपना बजट होता है इसमें भी 3 होते हैं। एक तो आ गया ये वाला जो अगले साल का बजटरी एस्टिमेट है कि हम ये पैसा जो आने वाला साल है पैसा कहाँ से आएगा। तो ये जो है हम आइडिया लगाते हैं कि रेवेन्यू से आएगा, ये कैपिटल रिसीट्स हैं और ये टोटल मिला के ये कितना पैसा हमारे पास आएगा। तो एक तो आ गया जो करंट ईयर का है जिसके आगे बी लिखा है, वो है बजटरी एस्टिमेट। फिर आता है 2 है, देखो 25-26 वाले 2 हैं। ये है मतलब कि हमने सोचा था बजटरी एस्टिमेट जो 25 वाला बजट था उसमें इसको इतना सोच के चले थे और एक्चुअल में आया कितना, इतना। तो ये रिवाइज्ड है और ये बजटरी एस्टिमेट्स है। तो एक्चुअल जो है ए होता है एक्चुअल डेटा सेट, ये तीसरी बारी में जब हम देखेंगे तो ये पक्का डेटा सेट बनेगा। तो जो हम याद अभी पढ़ रहे हैं हम लोगों ने ये वाला पढ़ना है जो इस साल आया है और अगले साल के लिए हमने आंकलन यहां पर लगाए हैं। ठीक है जी, ये बाद में देख लेते हैं, पहले ये समझते हैं। तो अब देखो इसमें 2 चीजें रहती हैं, एक होती है रिसीट और एक होता है आपका बजट साइज। अब जो रिसीट है वो है कि आने वाले साल में पैसा कहां कहां से आएगा और जो बजट है कि हम कहां कहां खर्च करेंगे। तो जो रिसीट है टोटल वो बनी 53,555 करोड़ की, मतलब अराउंड ये आपके 53,500 जो है करोड़ हैं यहाँ पर, इतना पैसा आएगा। लगेगा कितना, 54,928 करोड़। इसका मतलब ये है कि हमारी जो खर्चा है वो ज्यादा है, जो हमारी कमाई रहेगी वो कम रहेगी। तो इसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिसिट। 2 तरीके के डेफिसिट होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट होगा। फिस्कल तो हो जाएगा, तो पहले भी हमने लेके रखा है, सारा इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। जो रेवेन्यू है वो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर के जो बीच में डिफरेंस होता है उसको रेवेन्यू डेफिसिट हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। तो अब ये टोटल है हमारा 53,000 करोड़, बजट है हमारा 54,000 करोड़, जो कि पिछले साल से भी अराउंड 4,000 करोड़ रुपए कम है। इस बजट में जो जीडीपी की ग्रोथ की बात की गई है वो है 8.3% की। पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रहेगी प्रोजेक्टेड वो है 76 लाख। अभी अगर हम लोग बात करते हैं, आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए 68 लाख 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से इतनी पॉपुलेशन है हमारी, और अभी प्रोजेक्टेड जो पॉपुलेशन है वो 76 लाख के पास में जा रही। तो ये कुछ यहाँ पर हमारे पास में फैक्ट्स थे। अब जो टोटल रिसीट है वो है ये, और ये है आपका टोटल एक्सपेंडिचर, ये हमारा डेफिसिट जोन यहाँ पर हो गया, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अब यहाँ पर जब हम स्टेट के कमाने की बात करते हैं, स्टेट कहाँ कहाँ से पैसे कमाता है, तो वो कमाते हैं जी, आपका स्टेट की एक्साइज ड्यूटी होती है, लगाते हैं ना शराब के ऊपर जो लगाया जाता है टैक्स है, या आपके वही ड्यूटीज रहती हैं। जीएसटी ऐसे देखते हैं, सी जीएसटी लिखा होता है, एस जीएसटी लिखा होता है, जो स्टेट का जीएसटी है वो भी यहाँ पर आया। मोटर व्हीकल टैक्स हो गया, हिमाचल ग्रीन टैक्स लगाता है। तो ये सारे जो हैं ये हो गए टैक्स, जो टैक्स वाले रहते हैं। फिर और नॉन टैक्स रेवेन्यूज होते हैं, नॉन टैक्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास में एचपीएमसी है, कुछ पैसा वो उसमें से कमा के आता है, या फिर हम लोग जुडिशियल फाइन्स होते हैं, पुलिस के फाइन्स होते हैं, जो अलग अलग फीस जाती है, वो सारे आपके नॉन टैक्स में आ गए। अब अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देख रहे हो तो ये है जहां से स्टेट कमाता है। एक बड़ी पाइपलाइन जो है वो आ रही है सेंटर से, ये फाइनेंस कमीशन है 16, उसमें जो कि 41% आपकी हॉरिजॉन्टल
इसमें हॉरिजॉन्टल डिविजिबल पूल के अंडर सारे स्टेट्स में ये बांटा गया। तो जहां से भी सेंटर ने कमाया है वहां से जो फाइनेंस कमीशन है 16th हमारा, उसके हिसाब से इतनी परसेंटेज जो है स्टेट को चली जाती है। और ये जहां से कमा रहा है, सेंटर का टैक्स है, यानी कि आपके इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंटर का शेयर होता है जीएसटी में, सीजीएसटी, और नॉन टैक्स रेवेन्यूज जैसे कि पीएसयू वगैरह, बोरोइंग्स, वो सारे के सारे। ठीक है, तो ये दो जरिए हुए जहां से ये कमा रहे हैं। अब हम सिंस स्टेट का ही बजट पढ़ रहे हैं, तो स्टेट का जो बजट रहेगा, जो अंदर हम लोग स्टेट में कमा रहे हैं, उसमें भी दो चीजें रहती है। एक है स्टेट का अपना टैक्स और दूसरा आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब जो अपना टैक्स है इसमें अगेन जो वही सेंटर से मिल रहा है वो भी है, और जो स्टेट अपना कमाएगा वो भी है। फिर आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, जिसमें कि 3 सेक्टर आ जाते हैं हमारे, या 3 सर्विसेज होती है। एक होती है जनरल सर्विसेज, एक होती है इकोनॉमिक सर्विसेज, और एक होती है सोशल सर्विसेज। अभी इनको थोड़ा और डिटेल में बात करूंगी। तो ये स्टेट का अपना टैक्स हो गया, इधर सेंटर से जो टैक्स आएगा वो है, और फिर ग्रांट एंड एड्स, किसी भी तरीके की ग्रांट आती है, तो यहां से जो सरकार है, स्टेट की सरकार, उसकी कमाई होती है। अब हमने पढ़ने हैं स्टैट्स। देखो एग्जाम में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले ठीक है, शुरू करने से पहले हमने दो चीजें, वही जो मैंने आपको बताई, वो याद रखनी है कि एक होता है आपका रिसीट और एक होता है एक्सपेंडिचर। जो बिल्कुल नए हैं बच्चे, उन लोगों के लिए है, जिन्होंने इकोनॉमी पढ़ी है उनको तो डिटेल में पता होना चाहिए। अब एक है रिसीट्स और एक है आपका एक्सपेंडिचर। अब इनको ना हम दो दो खातों में बांट लेते हैं, ऐसा सोच के चलो कि एक तो डाल दिया हमने रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। कैपिटल जैसा है जो आपका मोटा पैसा आएगा कहीं से, मोटी पूंजी लगा के चलो, है ना। वैसे ही एक्सपेंडिचर में भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हो गया आपका जो मोटा मोटा खर्चा होता है, जैसे हमने कोई वैसे तो इसमें लोन रीपेमेंट अलग किया गया है, बट जो कोई मोटा खर्चा है, फॉर एग्जांपल बड़ा स्टेडियम बनाना है या बड़ा कोई रोड बनाना है कुछ, वो सारा का सारा इसमें आएगा। ठीक है, तो ये हो गया रोजमर्रा के जो चालू खाता है, बेसिकली उस तरीके से सोच के चलना है। तो ये 2-3 चीजें आपकी इसमें रहती है। फिर साथ में आ जाती है जैसे ग्रांट इन एड। तो इनका ना अब हमने शेयर पढ़ना है, क्योंकि अब जैसे जो रिसीट्स हैं, टोटल रिसीट्स हैं, जो हमने 53,000 करोड़ पढ़ा, वो आएगा रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, और ये आपका ग्रांट इन एड है, इनको प्लस करके। तो अब हमने वही जो आपका इनका ब्रेकडाउन है वो यहां पर देखना है। देखें, सबसे पहले इधर है आपकी रेवेन्यू रिसीट और आपकी कैपिटल अकाउंट रिसीट। इन दोनों को आपका टोटल प्लस करेंगे हम लोग, फिर क्या आएगा हमारे पास में द फाइनल जो ये पूरा का पूरा वो 53, ये देखो 53,555 करोड़। अब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला है रेवेन्यू रिसीट, ये है 40,000 करोड़ रुपए, और ये है 13,000 करोड़ रुपए जो आपकी कैपिटल है। मतलब जो मोटा पैसा आएगा वो यहां से आएगा, और जो आपका रोजमर्रा का है वो होगा 40,000 करोड़ रुपए। जो पिछला डेटा सेट है वो बात करता है कि हमने, अब देखो यहां पे ध्यान से देखना, कैपिटल रिसीट 2025 था, इसमें सोचा गया कि कैपिटल रिसीट्स जो हैं वो आएंगी 14,000 करोड़ रुपए, वो आई 45। अब इसमें बोरोइंग्स भी आती है ना साथ में, जो हम किसी से पैसा लेंगे वो भी तो पैसा ही आया, तो बोरोइंग्स जो है वो टोटल ज्यादा हो गई, और 45,000 करोड़ के पास में ये रहा। फिर अब देखो कैपिटल में हमने इसको बांटा है कि लोन है, पब्लिक डेट है, नॉन डेट है, प्रोविडेंट फंड है, तो एक एक करके इनको हम लोगों ने देखना है। तो सबसे पहले लोन्स, जहां से लोन्स है या उनकी रिकवरीज हैं, पब्लिक डेट है, ये टोटल ये 13,000 करोड़ में ही यहां पर रहेगा। और है 1200 करोड़ जो कि आया है प्रोविडेंट फंड से। तो अब जो प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है वो सरकार कभी भी ले सकती है, उसके लिए कोई बिल पास करने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि अगर आप कंटीजेंसी फंड देखोगे तो वो 000 है। इसका पैसे छेड़ने के लिए अगेन प्रोविजनल आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। चलो, तो हमने इसको प्लस किया, आपका नहीं, ये तो 3.4 में ही आ गया, ये सारा 3 ही है, ये दोनों आ गए। तो हमारी रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट इक्वल्स टू 40,000 करोड़ रुपए, 13,000 करोड़ रुपए, टोटल हो गया 53,555,000 करोड़। तो इस तरीके से इसका यहाँ पर ब्रेकडाउन है। अब देखो 3 चीजें हैं। सबसे पहला जो है वो है पैसे में, कि कितने हजार करोड़ रुपए, या तो क्वेश्चन यहां से आएगा या तो परसेंटेज के ऊपर आएगा, कि अगर जो टोटल रिसीट्स हैं उसका वो जो 40,000 करोड़ रुपए है वो 75% है टोटल का।
टोटल 53 था, 53,555, और इसका जो हमारा ये है रेवेन्यू रिसीट है ये 40,000 करोड़ है, ये इसका 75% है। तो परसेंटेज में आ गया। यहाँ पे जो पब्लिक डेट है वो 22.34 है, लोन रिकवरी 0.05 है, और फिर आ जाता है पीएफ जो 1200 करोड़ था अभी आपका, तो ये हो गया टोटल 2.24%। तो अगेन 3 तरीके के सेट्स में पूछा जाएगा, या तो आपको परसेंटेज में पूछा जाएगा, या तो आपको पैसे में करोड़ में पूछा जाएगा, या फिर कोई ग्राफ बना होता है तो उसके आधार के ऊपर पूछा जाता है। इसी तरीके के सेट्स इसमें देखते हैं, क्वेश्चंस में लास्ट में अभी दिखाती हूं आपको। अब आ गए हम लोग रेवेन्यू रिसीट्स में। हमने ये देखा 40,000 करोड़ रुपए है और 13,000 करोड़ रुपए है। तो ये जो 40,000 है ये कहां से, इसका भी अगेन आगे बांटा हुआ है। देखो 2 टैक्स है लिखे हुए, एक है जो आएगा सेंटर का, है ना, फॉर्मूला बना हुआ है फाइनेंस कमीशन का, 16 फाइनेंस कमीशन का, कि कैसे बांटना है, वही जो जिसको हम 41% डिविजिबल पूल बोल रहे हैं। तो अब उसी में सेंटर का शेयर आया 13,900 करोड़ रुपए जो है वो सेंटर के शेयर में से आया, जो कि ये सारी की सारी चीजें थी। फिर आता है स्टेट का, स्टेट का जो है वो है 15,000 करोड़ रुपए। अब समझना है यहाँ पे, देखो हमने सोचा था कि 2025 में 16,000 करोड़ रुपए आएगा, लेकिन आया 13,000 करोड़ रुपए स्टेट के टैक्सेस से। तो इसमें चेंजेस भी रहते हैं, लेकिन ये आंकलन लगाया हमने कि आने वाला जो है साल है उसमें 15,000 करोड़ रुपए जो है वो आएगा स्टेट के टैक्सेस से। तो अभी अगर हम लोग देख रहे हैं तो स्टेट का टैक्स तो ज्यादा है, जो सेंटर का आता है उससे ज्यादा है। ये थे टैक्स रेवेन्यू स्टेट के। अब आए नॉन टैक्स रेवेन्यू। 3 देखो, जनरल, सोशल और इकोनॉमिक सर्विसेज। जनरल सर्विसेज हो गई वो जहां पे आपके जुडिशियल फाइन्स हैं, पुलिस के फाइन्स हैं, पब्लिक सर्विस की फीस है, वो सारे जनरल सर्विसेज यहां से जो आया। फिर आ गया सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज हैं एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर है, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, वहां से जो भी आपकी पैसा आएगा वो आएगा आपका सोशल सर्विसेज में। लास्ट वन इज इकोनॉमिक सर्विसेज, जहां से सबसे ज्यादा आता है वो रहते हैं माइनिंग है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर, या फिर आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, टीटी काटता है ना सरकारी बस में टिकट, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपकी इकोनॉमिक सर्विसेज में। तो अब अगर हम पैसा ही देख लेते हैं, देखो इधर टोटल बहुत छोटा परसेंटेज है वैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू का। जैसे हमने पीछे देखा कि सेंटर से 13,000 करोड़ रुपए आ रहा है, जो स्टेट के अपने टैक्स है वो 15,000 करोड़ रुपए है। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो बहुत कम है, 4,000 करोड़ के पास में, 4,000 करोड़, 3,900 करोड़ का जो है ये टोटल है। इसमें से तीनों देखो सबसे ज्यादा आ रहा है इकोनॉमिक सर्विसेज से। तो सबसे ज्यादा किससे आता है, इसके ऊपर बड़े बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इकोनॉमिक सर्विसेज से आता है। फिर आपके कुछ प्रॉफिट्स आ जाते हैं, जैसे कि हमने एचपीएमसी है, सरकार को लगा कि बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, इसको बेच देते हैं। अब जो बेचेंगे वो वाला प्रॉफिट कहाँ जाएगा, वो जाएगा इधर डिविडेंड प्रॉफिट पे, या फिर हमने किसी को लोन देके रखा है तो उस लोन का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आएगा। उसका इंटरेस्ट नहीं, कैपिटल जो है वो अलग रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे आएगा। फिर आ गई ग्रांट एंड एड्स। ग्रांट एंड एड्स जो है आने वाले साल में बोला हमें 7,000 करोड़ के पास में मिल सकती है, तो ये आपका हो गया, और ये टोटल गया आपका 40,000 करोड़ रुपए। क्या थी ये, सिर्फ अभी तक रेवेन्यू रिसीट्स की बात की है हमने, जो मैंने आपको पीछे बताया था। ये है रेवेन्यू रिसीट्स, ये है कैपिटल अकाउंट। ये 40,000 करोड़ रुपए का बाइफर्केशन जो है हमने टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में देख लिया। सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो था 37% स्टेट के जो अपने टैक्स हैं वहां से, विच इज अराउंड आपका वही 15,000 करोड़ के पास में। सेंटर का जो शेयर है वो है 13,000 करोड़ के पास में, विच इज 34.6%। स्टेट के नॉन टैक्स रेवेन्यू जो कि जनरल और इकोनॉमिक और सोशल में हम लोगों ने बांटा, इकोनॉमिक सर्विसेज सबसे ज्यादा थी, 4,000 करोड़ जो वो है वो आपका नॉन टैक्स से आया, और 17% आपकी यहाँ पर अगेन क्या है जो ग्रांट एंड एड्स हैं। तो एक तो डेटा हो गया ये वाला, और एक हो गया हमारा परसेंटेज वाइज कि इसमें से इसका कितना परसेंट है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हमने किया रेवेन्यू रिसीट्स 40,000 करोड़ रुपए की कहां कहां पे किस तरीके से हैं। अब हम करेंगे कैपिटल रिसीट्स, जिनको प्लस करके पूरा रिसीट्स बन रहे हैं ना। तो कैपिटल रिसीट्स जो हैं वो हैं इसमें से 13,000 करोड़ रुपए की, तो ये दोनों प्लस किए हमने।
एक तो है जो पब्लिक अकाउंट रिसीट है, प्रोविडेंट फंड से अब सरकार जो है ले सकती है, उसको बोरो कर सकती है, वापस करेगी। 1200 करोड़ रुपए यहां से लिया, और जो बाकी के लोन्स हैं वो सारी की सारी चीजें मिलाते हुए ये आया आपका 11,000 करोड़ रुपए। 11,000 1200 टोटल हो गया 13,000। 13,000 जो है ये है, 40,000 करोड़ रुपए ये है, और अभी ये आपका टोटल हो गया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं टोटल कितना हुआ, ये टोटल उतना ही हुआ 53,555 करोड़। तो वो अब हमने अभी तक सिर्फ रिसीट किया, अब करेंगे हम एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर होता है कि यही जो हमने पैसा आएगा इसको कहाँ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, यही तो व्यवस्था होती है। इसी को तो हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं कि अभी जो पैसा आया भी नहीं उसको भी हम खर्च करने के लिए बता रहे हैं कहाँ कहाँ जाएगा वो। तो अब यहाँ पर जो टोटल इसमें भी दो चीजें रहेंगी, एक है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर हमने लोन वापस करने हैं, बाकी वो चीजें हैं वो सारी की सारी। रेवेन्यू रहेगा डे टू डे लाइफ का, फिर आ गया ये जो कैपिटल है, जो मोटा मोटा खर्चा होगा, हमने कोई बड़ा ऐसे बल्क ड्रग पार्क जैसे हमने ऊना बनाया था, वो बड़े वाले खर्चे हैं वो इसमें आएंगे, स्टेडियम बना रहे हैं। फिर आता है लोन्स और बाकी की जो किस्तें हमने पब्लिक अकाउंट से, जैसे अभी प्रोविडेंट फंड लिया, वो वापस करना है। तो इसमें से जो 85% है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है, और जो आपका 5.62% है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का है। जो खर्चा है मेजर वो आपके रेवेन्यू अकाउंट में ज्यादा है, और जो कैपिटल मतलब मोटा मोटा रहेगा वो कम है। तो अब हम ये स्टैट्स देखेंगे। टोटल कितना था ये, टोटल था ये 54,928,000 करोड़ जो है ये आपका यहाँ पे आ गया 54,928 करोड़। तो अब ये जो है ये टोटल रहेगा इन दोनों का मिला के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लोन, पब्लिक डेट और कंटीजेंसी से तो हम निकाल ही नहीं रहे हैं अभी, है ना। तो सबसे पहले जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो है 46,900। अब देखो हमारा जो रेवेन्यू का वो था, रिसीट था, वो 40,000 करोड़ रुपए का था, मतलब हम लोग कम रहे हैं, जब खर्च करने की बारी आ रही है तो 46,900 करोड़ ये है, इसमें ही डिफरेंस आपको दिख जाएगा। फिर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपका खर्चा रहेगा वो है 3,000 करोड़ रुपए ये। फिर है लोन्स 59 करोड़। फिर आता है पब्लिक डेट रीपेमेंट, वो है 40 करोड़, और इसको टोटल मिला के इतना हो जाएगा। अब ये तो लिखने वाली बातें हैं, जैसे अब लोन की बात करते हैं हम, लोन इधर देखेंगे ना, ये है आपके लोन है या पब्लिक डेट रीपेमेंट है ना। ये आप जो है टोटल देख रहे हो यहाँ पे 24 में इतना था, फिर 25 में हमने बोला इतना होगा, लेकिन इतना हो गया, कैसे हो गया, ये भी तो प्लस हो गया ना आगे को, डेट जब हम रीपे ही नहीं कर रहे हैं। पर चलो इतना कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आपने ये वाले टर्म्स याद रखने हैं, एटलीस्ट ये वाले जो हैं, ये जिनको हमने प्लस किया, इसको जिसको हमने ऐसे करके प्लस किया यहाँ पे, इन्हीं का ये 54,900 करोड़ जो है वो यहाँ पर बना। अब जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका हमने ऑलरेडी देख लिया था, 85% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फिर आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर 5%, लोन है 0.11, और जो पब्लिक डेट रिपेमेंट है वो 8% है। तो अभी हम लोग परसेंटेज में बात कर रहे हैं। अब हमने क्या देखा, एक्सपेंडिचर जो है वो हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब इनको हम प्लस करेंगे। अब इसमें भी बाइफर्केशन होगा, जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देख लो, 3 सर्विसेज बताई थी मैंने आपको, एक थी जनरल, फिर थी सोशल सर्विसेज और फिर थी इकोनॉमिक सर्विसेज। तो कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च हुआ, देखो जनरल सर्विसेज के ऊपर लग रहा है अराउंड 48% है ये टोटल का, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 48% जो है वो जनरल सर्विसेज में है, विच इज 22,500 करोड़, 22,000 करोड़, 22,500 करोड़ रुपए जो है वो जनरल सर्विसेज में। जैसे ऑर्गन ऑफ द स्टेट होता है जी, जुडिशरी चलेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है वो चलेगी, तो उनके ऊपर भी कुछ खर्चा होगा, टैक्स कलेक्शन चार्जेस हो गए, ये सारे के सारे इसमें आएंगे जनरल सर्विसेज में। फिर आगे सोशल सर्विसेज, जैसे कि कोई भी स्कीम चलाई, अब हमने ये सोशल वेलफेयर स्कीम चलाई कि जो बहुत ही गरीब लोग हैं उनके लिए पक्के घर बनाने हैं, या फिर गद्दीज के लिए कोई जैसे वो स्कीम पहल स्कीम चली, तो वो किसका पार्ट रहेंगे, इसका पार्ट सोशल सर्विसेज का, जिसके ऊपर अराउंड 17,000 करोड़ रुपए लगाया जा रहा है, विच इज दी 36%। अब देखो ये प्लस किया और फिर आएगा आपका इकोनॉमिक सर्विसेज और ग्रांट्स, टोटल नेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हम लोग बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्विसेज जहां से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा था वहां पे जो है खर्चा कम है कंपैरिजन में, 7,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे खर्चा है, विच इज 15%। और फिर लास्ट वन इज
एक्सपेंडिचर खर्चा जो है, ग्रांट हम थोड़ी ना देते, बहुत ही कम देते हैं, तो 6 करोड़ रुपए जो है वो इसमें लिखा गया है। टोटल हो गया आपका ये 46,938। तो ये क्या था, टोटल रेवेन्यू, वही आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो इतना हो गया इन तीनों सर्विसेज को मिला के। तो अब जब हमने देखा रिसीट थी, रिसीट में इकोनॉमिक सर्विसेज जो हैं वहां से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा था। अब ये यहाँ पे जब हम खर्चे की बात देख रहे हैं तो खर्चे में इकोनॉमिक सर्विसेज में सबसे कम है, सबसे ज्यादा जनरल सर्विसेज में आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो हमने टोटल अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखा तो 48% है जनरल सर्विसेज, 36% है सोशल सर्विसेज, और जो इकोनॉमिक सर्विसेज हैं वो हैं 15%। ओनली ग्रांट एंड एड इज 0.01%। ठीक है जी। अब आ गया मोटा मोटा कैपिटल आउटले, मोटा खर्चा क्या होता है। मोटा खर्चा क्या होता है जी, ये भी ऐसे ही सर्विसेज में रहेगा, लेकिन हमारा जो मोटा खर्चा है वो है ये वाला रखा है इस बार हमने। ये क्या है कि जो आपकी ये रहेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो अराउंड 3,000 करोड़ के पास में यहाँ पर ये आपका हम लोग देखते हैं। अब एक्चुअल में जो है ये है हमारा रिवाइज्ड और ये है बजटरी एस्टिमेट। 2025 का बजटरी एस्टिमेट था 4,000 करोड़ रुपए, जो अराउंड अभी भी हमने 3,000 करोड़ रुपए, जबकि यहाँ पर खर्चा हुआ कितना, तो ये हुआ 10,000 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से इनको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालते हैं। जैसे कि आपदा आ गई तो आपदा में पैसा तो लगना ही था, तो वो कहाँ से मोटा, अगर कुछ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मनाली का ये हाईवे बन रहा है तो वो वैसे करके इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे देखो जनरल सर्विसेज है, सोशल सर्विसेज है, इकोनॉमिक सर्विसेज है, वैसे ही इसको बांटा गया है। अब इसमें और हम लोग देखते हैं पब्लिक डेट कितना है, खतरनाक चीज है, कितना डेट है हमारे पास में। हिमाचल प्रदेश जो है 1.12 या 13 लाख करोड़ इतने घाटे में है टोटल। ये अभी डेट चल रहा है हम लोग का। यहां पर देखेंगे आप, ये पूरा पिछले सालों का है ना, ये है हमारा इस साल का। अब देखो समझना है कि डेट साइकिल कैसे बनता है। हमने पब्लिक डेट लिया, ये है आपका 26,000 करोड़ रुपए, वापस किया 18,000 करोड़ रुपए 2024 में। 25 में हमने सोचा कि हम 13,000 करोड़ रुपए लेंगे, उसमें से 5,000 करोड़ रुपए जो है वो वापस कर देंगे। फिर वो टोटल जो है वो 41,000 करोड़ और लिया, और फिर जो वापस है वो हुआ इतना। अब टोटल अगर हम लोग लगाते हैं तो टोटल जो है हम आकलन कम लगा के चले हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा डेट अब ऐसे हो रहा है, ये यहां से भी कुछ बच गया बकाया, यहां पे भी बच गया, यहां पे बच गया, और ये बन गया हमारा डेट ट्रैप। और ईयरली जो डेट है और कम्युलेटिव डेट अगर इसमें पूरा का पूरा मिला के देखा जाए तो वो है इतना। ये कितना है, 1,12,000 करोड़ रुपए। तो अब देखो क्वेश्चन कहां से आता है, ये होता है आपका डेट टू जीडीपी रेशो। जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो हमें बताता है कि किस तरीके की इकोनॉमी चल रही है। हिमाचल प्रदेश का हो गया ये अराउंड 45%, विच इज नॉट गुड। पहले नंबर के ऊपर आता है अरुणाचल प्रदेश जिसका 57% है जी। दूसरे नंबर पर आता है पंजाब, पंजाब का है 46%। हम बड़ी जल्दी इसको आगे बढ़ने वाले हैं इससे, अगर यहाँ पर कुछ प्रॉपर मेजर्स जो हैं वो लिए नहीं जाते हैं। अब आपको ना यहाँ पर एक और बड़ी डिस्क्रिपेंसी जो है वो देखने को मिलेगी कि जो ये आपका सारा का सारा बजट है ये शुरू हुआ है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, एक सेकेंड इसको देखते हैं, तो ये ना आप यहाँ पे देखोगे कि नेगेटिव बैलेंस से इसको शुरू किया था। यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका ओपनिंग बैलेंस था उसमें ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या लिखा है, 6294 से शुरू किया है। तो ये ऑलरेडी हम लोग घाटे में ही चल रहे थे। एक्चुअल में अगर इसको भी प्लस कर दिया जाए जो हमने देना है, तो एक्चुअल में तो ये 47260 हो जाएगा। तो ऑलरेडी हमने इसको ओपनिंग बैलेंस जो है उसको नेगेटिव में शुरू किया था। इसका ये जो भी आपकी डिस्क्रिपेंसीज आपको लगेंगी कि बजट में है, अगर आप इकोनॉमी के स्टूडेंट्स हैं तो वहां से आपको इसका आइडिया मिल जाएगा, जहां से ये हमारा जो डेट का रेशो है वो चलता है। चलो ठीक है जी। अब इसी से क्या हुआ, ये डेट की जो ट्रेजेक्टरी है वो बनी, ऐसे करके ये जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अभी कितना हुआ, 1.12 लाख, या मतलब हाँ वही 1,12,000 करोड़ रुपए जो है वो अभी हम लोग टोटल डेट में है। तो यही अभी तक का है। फिर आते हैं पर कैपिटा रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको एक बार थोड़ा सा देख लेना है, आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा। फिर आती हैं लायबिलिटीज। चलो इसको समझाने से पहले जो है मैं वो करती हूँ अब की
जो हमने रिसीट्स की बात की, अगर 100 रुपए है तो वो 100 रुपए कहाँ कहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में जाएगा उसकी बात। फिर यहाँ पे बजट में कि 100 रुपए है तो कहाँ कहाँ खर्चा होगा, कहाँ से ये 100 रुपए कहाँ से आएगा और ये 100 रुपए कहाँ जाएगा, ये हमेशा आप यूनियन बजट में भी देखते हो, स्टेट बजट्स में भी होता है। तो सबसे पहले हमने जो रिसीट्स की बात की, सबसे ज्यादा आ रहा था स्टेट का टैक्स। अगर 100 रुपए है तो 28 रुपए स्टेट के टैक्स से आएगा, जो कि हम बार बार बोल रहे हैं सबसे ज्यादा था। फिर आया ये सेंटर के टैक्स, 26 रुपए सेंटर से आएगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू, वही 4000 करोड़ रुपए जो हमने पीछे देखे, वो 7 रुपए कहाँ से आएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू से। ग्रांट इन एड 13 रुपए है। फिर रिकवरी जो भी होगी वो 5 पैसे से भी कम है ये। और फिर आ गया आपका ये पब्लिक डेट है 22 रुपए। और फिर आ जाता है एडवांस, जैसे प्रोविडेंट फंड से वो जो हमने 1200 करोड़ रुपए उठाया वो है 100 रुपए का, वो 2 रुपए। तो हाँ, वो जो 3 डेटा सेट्स में बार बार बोल रही थी, एक है परसेंटेज, एक आता है अमाउंट जो हम पैसे में रुपीज में बात करते हैं, और एक आ जाता है ये कितने रुपए, 100 रुपए में से कितने रुपए जो है इनका परसेंटेज यहाँ पर है। तो यहाँ से भी हो जाएगा 28-26%, मतलब कर सकते हो। आई थिंक दैट्स नॉट टफ अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हो। अब आया एक्सपेंडिचर की बारी, कहाँ कहाँ लग रहा है। जनरल सर्विसेज में सबसे ज्यादा था ना खर्चा, हमारा सबसे ज्यादा यहाँ पे हो रहा है, 44 करोड़ के पास में था, 44,000 करोड़ के पास। तो ये कहाँ है, जनरल सर्विसेज में। सोशल सर्विसेज में 31 रुपए आ रहा है। इकोनॉमिक सर्विसेज जो है वहां आ नहीं रहा है, ये जा रहा है। जनरल सर्विसेज के ऊपर 41 रुपीज लग रहे हैं, 31 लग रहे हैं सोशल पे। इकोनॉमिक सर्विसेज पे 11 रुपए लग रहे हैं। लोन्स वापस देने में 11 पैसे, 5 रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर में। फिर आती है सब्सिडीज, एक 50 जो है, मतलब 1 रुपए 50 पैसा वहां जा रहा है। 8 रुपए है पब्लिक डेट रीपेमेंट में, और फिर ग्रांट इन एड। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस मैंने आपको बना के देने हैं तो अभी दिखाऊंगी। अब यही जो 100 रुपए की हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाला एक्सपेंडिचर, अब इसको और थोड़ा बांटेंगे कि अगर सोशल सर्विसेज हैं तो कौन सी हैं, अगर इकोनॉमिक सर्विसेज हैं तो कौन सी हैं। अब जो इधर लिखी हुई है ये है सारी डेवलपमेंट वाली, जो कि आने वाले फ्यूचर में कुछ बिल्ड करेंगी। फिर इनमें से कुछ आती हैं ऐसी जो हमारे ऊपर लायबिलिटीज हैं। अगर 100 रुपए है तो उसमें से जो 43 रुपीज हैं वो लॉक्ड हैं ऑलरेडी। लॉक्ड कहां पर है, 21 रुपए पेंशन में जाएगा, 13 रुपए जो है वो इंटरेस्ट रीपेमेंट की, हमने किसी से लोन भी लेके रखा है वापस करना है तो ये जाएगा यहाँ पे। और फिर आती है आपकी लोन रीपेमेंट, जो इंटरेस्ट के अलावा कैपिटल हमने वापस करना है, 8 रुपए उसमें जा रहा है। तो जो 100 रुपए है उसमें से 43 रुपीज तो लॉक्ड है। जो बचे बाकी के पैसे उसको हम लोग जगह जगह जो है यहाँ पर देते हैं, जिसमें से 17 रुपए एजुकेशन के लिए गया, 5 रुपए जो है वो गया हेल्थ के लिए, 5 रुपए गया पब्लिक वर्क के लिए, वैसे ही आपके स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स। एग्रीकल्चर को 3 रुपए जा रहा है। तो ऐसे करके अगेन इन चीजों को अच्छे से पढ़ना है कि ये सबसे ज्यादा अगर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो सबसे ज्यादा यही है एजुकेशन पे। पेंशन जो लायबिलिटी है वो डेफिनेटली बहुत बड़ी है, और अगर हम डेवलपमेंट में बात करते हैं तो वो एजुकेशन है। इन्वेस्टिंग फॉर टुमारो, यहाँ से जो उम्मीदें हैं लोगों की वो होती हैं, ये ऑलरेडी लायबिलिटीज हैं जो कि स्टेट को पे करनी ही पड़ेगी। जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब जैसे आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो कोशिश करिए कि एक चैप्टर आप हफ्ते में एक बार अच्छे से कर लें। क्वेश्चंस भी मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो कुछ भी रहेगा तो ऐसे नीचे कमेंट करना, ठीक है। अब कांस्टेंट प्राइस है और आपका करंट प्राइस है। हिमाचल का जो जीडीपी है वो है 2.53 लाख करोड़, है ना। ये है हमारा जीडीपी एट करंट प्राइस, ये है हमारा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। फिर आती है आपका ये इंडिया का जीडीपी है जो अराउंड 2 लाख करोड़ के पास में यहाँ पर है। कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने, 2.5 लाख करोड़, और ये आ गया आपका 200 लाख, ये 200 लाख हुआ, है ना। 200 लाख जो है वो आपका इसमें रहेगा। चलो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल्स। मैं बार बार बच्चों को बोलती हूँ, पिछले साल भी इससे क्वेश्चन आया था, हर बार आता है, आता रहेगा। यहाँ पर हिमाचल में है 3 सेक्टर, हर जगह ये होते हैं इकोनॉमी में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। यहाँ पर ये जो टेबल है ये बात करता है कि हमारा जो जीडीपी है स्टेट का, उसमें प्राइमरी सेक्टर का कितना योगदान है, सेकेंडरी का कितना है और टर्शरी का कितना है, और कितनी पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व है हिमाचल की। साथ में इंडिया का स्टैट भी है। जैसे कि प्राइमरी,
एग्रीकल्चर, एलाइड सर्विसेज, एलाइड में क्या क्या आ गया, बकरी पालन है, मधुमक्खी पालन हो गया, फिशरीज है, वो सारा का सारा एलाइड में आ जाता है। अब ये क्या है, 13% लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, नहीं 13% जो जीडीपी है वो यहाँ पर कमा के प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है, जो कि 53% लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। फिर आया सेकेंडरी, सेकेंडरी में 22% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है और 40% जीडीपी का वो यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। टर्शरी सेक्टर जिसमें सिर्फ 24% लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ा शेयर है विच इज 46.15, 46% ऑफ स्टेट का ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो यहाँ से आता है। तो अगेन ये वाला टेबल और साथ साथ में ये सारे के सारे जो स्टैट्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, इकोनॉमिक सर्वे, ये जो सर्वे है इसकी सीरीज करवाऊंगी तो वहां पे और बात करेंगे। स्टेट का जीडीपी ये आ गया, फिर आ गया आपका पर कैपिटा इनकम, ये यहाँ पर जो है 24-25 वाला है अभी फिलहाल के लिए, सर्वे जो है उसमें पुराना वाला है, जो बजट है उसमें थोड़ा नया वाला है। ठीक है, ये हमने स्टैट्स वाला पोर्शन किया। अब करेंगे हम इनिशिएटिव्स और स्कीम्स। पहले आती कुछ ऐसी इनिशिएटिव्स जिनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं, जैसे 1000 कांस्टेबल है, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, पटवारी हैं, पंचायत सचिव हैं, इनके पद जो है वो भरे जाएंगे। फिर आती है स्पेसिफिक हमारी स्कीम्स जिनके ऊपर क्वेश्चन आने के बड़े बड़े चांसेस हैं। मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना, कि ऐसी फैमिलीज जो बहुत ज्यादा गरीब हैं उनको 300 यूनिट का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्री दी जाएगी, इनको पक्का घर जो है वो बनाया जाएगा, तो मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना। फिर आ गई विमेन्स टूरिज्म फंड, जिसमें महिलाएं, शी पॉलिसी की भी हमने करंट अफेयर्स में पिछले महीने बात की थी कि एक ऐसी पॉलिसी जहां पे केरला का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि सोलो ट्रैवलर्स, हिमाचल में 18% जो लड़कियां टोटल टूरिस्ट रहा उसमें से 18% सोलो लड़कियां ट्रैवल कर रही थी, तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसी जगह जो सेफ है, ऐसी एक ऐप, ये सारी चीजों का आपका अलग से इसके लिए फंड बनाया जाएगा। फिर आ गया इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना, ऑलरेडी चल रही है, 1500 रुपए इसमें दिए जाते हैं। दो नई स्कीम्स, स्वाभिमान योजना और है शुभ विवाह योजना। स्वाभिमान योजना बात करती है ऐसी विक्टिम्स की, रेप विक्टिम्स हैं या किसी भी एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल हो या फिर ऐसे मेंटल चाइल्ड अब्यूज, वो सारी चीज़ों की जो विक्टिम्स हैं उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए जो है बोलते, मतलब सेंटर की चलती हैं स्कीम्स, लेकिन अच्छे से वो नहीं यहाँ पर चल पाती हैं, तो इसी के लिए जो फ्रेमवर्क है उसको रिप्लेस करके ये चलाई गई, जिसमें उनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कोऑपरेशन और आगे बढ़े। फिर आ गया आपका दूसरा, जिसमें जो बीपीएल की लड़कियां हैं, बीपीएल परिवारों में लड़कियां हैं, उनकी शादी के लिए 51,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन 21 साल से ज्यादा की एज होनी चाहिए लड़की की, तो लीगली यहाँ पर जो गवर्नमेंट मैरिज एड है वो शुभ विवाह के इस स्कीम में दी जाएगी। फिर आती है पहल, पहल जो है पेस्ट्रोलिस्ट एम्पावरमेंट एंड हिमालयन इकोसिस्टम फॉर लाइवलीहुड, बोला ऐसे हमारे पास चरवाहे हैं, गडरिये हैं, जिनको बहुत सी ऐसी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड की जा सकती है, चाहे वो डिजिटल आई कार्ड्स हों, चाहे फिर वो ऐसे एरियाज हैं जिनको हम बंद कर सकते हैं सिर्फ चरवाहों के लिए, पेस्ट्रोलिस्ट के लिए, एसेट कल्टीवेशन की वो जो भी अपना जैसे वूल बेचना चाहते हैं वो भी करना है, तो एक इकोसिस्टम उन्हीं के लिए यहाँ पर बनाया जाए, उसके लिए 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो बस पहल स्कीम याद रखेंगे, किससे रिलेटेड है, जो पेस्ट्रोलिस्ट हैं, गद्दी, गुज्जर, नोमैडिक कम्युनिटीज हैं, उन लोगों के लिए ये बनी। फिर आया मिशन ग्रीन हिमाचल, ग्रीन हिमाचल। अब देखो जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं वो जानते हैं कि हम यहाँ पर ये जो 29.5% लिखा है ना ग्रीन कवर, एक्चुअल में ये है 27%, जो हमारी बायलिनियल रिपोर्ट आती है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसमें इसको 27% लिखा गया है। फिर बार बार सरकार बोल रही थी कि इसको 29.5% करना है, जो कि असली स्टैट है। तो अगर क्वेश्चन आता है आपके पास में तो देखना है वो क्वेश्चन क्या लिखा है वहां पर, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे लिखा है, फॉरेस्ट रिपोर्ट लिखा है, या फिर अकॉर्डिंग टू द बजट या फिर सर्वे लिखा है। तो यहाँ पर 29.5% को हम 32% करना चाहते हैं फॉरेस्ट कवर। तो जिन्होंने फॉरेस्ट वाला चैप्टर नहीं पढ़ा मेरे से ध्यान रखना है, फॉरेस्ट कवर क्या है, ट्री कवर क्या है, इसको बढ़ा के हम 32% करना चाहते हैं। फिर इसके साथ में अफॉरेस्टेशन है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में इंटीग्रेशन, जैसे कि वो बनखंडी वाला जू बनाना है, वैसे वैसे पैसे जो हैं इधर उधर को दिए गए। फार्मर्स के लिए भी था कि जो एमएसपीज हैं पर केजी उनको बढ़ाया गया, जो हल्दी है वो होगी 150 रुपीज की, तो 66% इसमें स्ट्रैटेजिक हाइक था है, मतलब
वीट जो है वो 80% MSP पे खरीदी जाएगी, पांगी जाऊ जो बार्ले होता है और फिर मेज है, इनमें भी 25 और 33% का ये जो हाइक है वो हम लोग देख रहे हैं। तो डेफिनेटली एग्रेरियन सोसाइटीज हैं या फार्मर्स हैं, उनको भी इसका फायदा मिलेगा। टूरिज्म कैपिटल इंजन, टूरिज्म के ऊपर बहुत फोकस करते हुए कहीं पे राफ्टिंग शुरू की गई, कहीं पे जो है जैसे हम कांगड़ा के पास में बात कर रहे हैं, कांगड़ा एरो सिटी बनाएंगे। तो अभी के लिए तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जब बनेगी तो देख लेंगे, लेकिन जो सिर्फ ऐसे मेंशन करते हैं ना कि ये बनाएंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन आते हैं जैसे ये है स्पेसिफिक स्कीम्स कि हाँ एक स्पेसिफिक स्कीम दी गई है, 4 आपको स्टेटमेंट देंगे, उसमें से करना होगा। फिर आया क्लासरूम्स, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसकी इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना है और कैसे आगे बढ़ा जाए एक सिनेरियो के साथ में, उसकी बात की जा रही है। ये थी इंक्लूसिव ग्रीन इकोनॉमी, वही HRTC ने और बसेस लेनी है, वो सारी की सारी बातें इसमें कि ये आप लोग थोड़ा खुद पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेना। और नया नहीं है कुछ भी, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि अब 24 घंटे हिमाचल प्रदेश में जो शॉप्स हैं वो खुली रह सकती है, इलेक्ट्रिक बसेस हम लोग खरीदेंगे, नई टाउनशिप बनाई जाएगी, तो जब बनेगी तब पढ़ लेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना नहीं है। कांगड़ा एरो सिटी है, उसका भी मेंशन है, ठीक है। सो यही था बस आज का। देखो क्वेश्चन इजी इजी बताती हूँ मैं, पॉज करके देख लेना। कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जहां पर ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है स्टेट की प्रिपेयर की जाती है, आर्टिकल 112(2)(02). तो अब ये जो है ये आ गया यूनियन, जो सेंटर वाली सरकार है आपकी, उनका, और जो ये है ये आता है स्टेट का। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज, इनमें से कौन सा प्राइमरी सोर्स है रेवेन्यू का फॉर अ स्टेट बजट, स्टेट रादर देन यूनियन बजट? कॉर्पोरेशन टैक्स है, सेंटर का होता है, कस्टम ड्यूटी सेंटर की होती है, स्टेट एक्साइज ऑन लीकर सही है, इनकम टैक्स जो है वो भी सेंटर का होता है, सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पहल स्कीम अभी अभी क्या है, तो अभी तो याद रहेगा कि किसके लिए लॉन्च की गई है, अनएम्प्लॉयड यूथ, ट्रेडिशनल शेपर्ड्स, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, तो सही आंसर है ट्रेडिशनल शेपर्ड्स। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना और इसका आंसर मुझे बताना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जहां पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स रहते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। पढ़ के सुना देती हूँ। पहला है कि टोटल हमारा जो बजट है वो 54,928 करोड़ रुपीस का आया है, जो कि कम हुआ है पिछले साल से। 202 आर्टिकल है जिसमें ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो दिया गया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 90% है टोटल एक्सपेंडिचर का, जो कि 21 रुपए आउट ऑफ 100 जो है वो पेंशन में जा रहा है। फिर आगे पहल स्कीम, जो कि हाई एंड ढाबाज और मीडियम लेवल के होटल्स के लिए है, तो ये तो गलत हो गया। फोर्थ निकल गया ये और ये। अब ए और सी में से बता दो मेरे को जिसमें फर्क है तीसरी स्टेटमेंट का, क्या तीसरी स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। ठीक है जी, दैट इज इट फॉर टुडे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं कमेंट में डालना है। ये मेरे दोनों हैंडल्स हैं, आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी स्टडी मटेरियल रहता है या एजुकेशनल मटेरियल होता है वो यूजुअली मैं पोस्ट करती हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, अप्रैल में आई थी नोटिफिकेशन, जून में पेपर हो गया था। जस्ट बी प्रेप्ड फॉर इट एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।